राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्य भक्ति वन पर। उत्तराखंड की शांत वादियों में बसे एक छोटे से गांव में एक 5 साल की बच्ची सोनम अपने माता पिता देबू और रानी के साथ रहती थी। देबू एक साधारण दर्जी था, पर उसकी बेटी सोनम असाधारण थी। वह जन्म से ही शांत थी, इतनी शांत कि उसने कभी एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और समझदारी थी जो उसकी उम्र के बच्चों में नहीं दिखती थी। वह शरारतें करने के बजाय हर काम को बड़ी गंभीरता और सलीके से करती, मानो किसी गहरी सोच में डूबी हो। एक रात जब परिवार साथ में सोया हुआ था, एक चमत्कार हुआ। सोनम, जो आज तक खामोश थी, अचानक बोल पड़ी। उसके पहले शब्द किसी तोतली बोली में नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी सच्चाई का पर्दाफाश कर रहे थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्वर्ग देखकर आई हूँ। मुझे मेरा पिछला जन्म याद है। वहाँ मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा था और 2 दिन तक भूखा रखा था। फिर अपने पिता की ओर मुड़कर बोली, पिताजी, क्या आपको याद है पिछले जन्म में आपने मेरी मदद की थी? देबू और रानी सन्न रह गए। उनकी जो बेटी कभी बोली नहीं, वह आज सीधा पुनर्जन्म की बातें कर रही थी। उन्होंने इसे बच्ची का वहम समझकर सुला दिया, पर यह तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह सोनम ने अपनी माँ से वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज के बारे में पूछा। रानी हैरान थी कि इस बच्ची को उनके बारे में कैसे पता। सोनम ने बताया, महाराज जी का भी यह दूसरा जन्म है। मैं जानती हूँ कि वे पिछले जन्म में कौन थे और इस दुनिया में किस अधूरे काम को पूरा करने आए हैं। सोनम की बातें दिन ब दिन रहस्यमयी होती जा रही थी। एक रात उसे सपने में एक दिव्य संत दिखे, जो एक रथ पर सवार होकर उसके दरवाजे पर आए थे और हूबहू प्रेमानंद जी जैसे लग रहे थे। सपने में सोनम ने उनसे कहा, मुनिवर, आपको अपना अधूरा कार्य पूरा करना ही होगा। इस सपने से वह घबरा कर जाग गई। अब उसके माता पिता की चिंता बढ़ गई। वे उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन जांच में सब कुछ सामान्य निकला। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि कभी कभी आत्मा अपने पिछले जन्म की कुछ यादें साथ ले आती है। सोनम ने एक रात फिर अपने माता पिता को बताया कि पिछले जन्म में प्रेमानंद जी एक महान सिद्ध संत थे और वह उनकी शिष्या थी। उन्होंने कलयुग में मानवता की भलाई के लिए एक विशाल यज्ञ किया था, लेकिन एक महामंत्र के गलत उच्चारण के कारण वह यज्ञ अधूरा रह गया था। इसी दुख में संत ने समाधि ले ली और कुछ समय बाद सोनम ने भी उनकी सेविका के रूप में प्राण त्याग दिए। सोनम ने जोर देकर कहा, हमारा पुनर्जन्म उसी अधूरे यज्ञ को पूरा करने के लिए हुआ है। जब गांव वालों ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया, तो सोनम ने उन्हें अपनी सच्चाई का सबूत दिया। उसने गांव के बाहर एक पुराने खंडहर हवेली के बारे में बताया और कहा, उस हवेली के बीच वाले कमरे में जमीन के नीचे एक घड़ा गड़ा है, जिसमें पुराने जमाने के कीमती गहने हैं। गांव वाले जब वहां पहुंचे और खुदाई की तो वे दंग रह गए। सोनम की बात सच निकली। उन्हें गहनों से भरा एक प्राचीन घड़ा मिला। यह खबर आग की तरह फैल गई। टीवी और अखबारों के माध्यम से यह बात संत प्रेमानंद जी तक भी पहुंची। उन्होंने सोनम को उसके परिवार सहित वृंदावन अपने आश्रम में बुलवाया। आश्रम में जब सोनम का सामना प्रेमानंद जी से हुआ, तो उसने बिना किसी झिझक के उन्हें उनके पिछले जन्म और अधूरे यज्ञ की याद दिलाई। उसकी बातें सुनकर महाराज उसे आश्रम के भीतर ले गए और एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जिसमें एक संत का चित्र था जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते थे। महाराज ने कहा कि यह तस्वीर उन्हें उनके गुरु ने दी थी और कहा था कि एक दिन इसका रहस्य जरूर उजागर होगा। सोनम ने उस तस्वीर को देखकर पिछले जन्म की सारी कड़ियां जोड़ दी और उस गुप्त महामंत्र के बारे में बताया, जिसके कारण यज्ञ अधूरा रह गया था। उसने महाराज जी से कहा कि उनका अधूरा कार्य केवल कोई यज्ञ नहीं, बल्कि सनातन धर्म की कमजोर होती जड़ों को फिर से मजबूत करना, लोगों को राधा नाम के जाप से जोड़ना, भारतीय संस्कृति और परिधानों के प्रति सम्मान जगाना और समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना है। उस मुलाकात के बाद सोनम अपने माता पिता के साथ गांव लौट आई। चमत्कारिक रूप से वह अपने पिछले जन्म की सारी बातें भूल गई और एक सामान्य बच्ची की तरह हंसने, खेलने और पढ़ने लिखने में लग गई। दोस्तों, यह कहानी भले ही अविश्वसनीय लगे,
पर यह इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि प्रेमानंद जी महाराज जैसे महापुरुषों का जन्म धरती पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही होता है। उनका जीवन और उनके कार्य स्वयं ही इस बात का प्रमाण है कि वे किसी दिव्य मिशन को पूरा करने आए हैं। संत प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान पुरुष का उद्देश्य हमेशा सनातन धर्म की रक्षा और मानव कल्याण रहा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।